हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ प्याज फ्राई करने की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे प्याज को फ्राई करना बहुत ही इजी है, लेकिन गोल्डन ब्राउन में फ्राई करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 2 से 3 किलो प्याज लिए हैं। प्याज को अच्छी तरह से पील करने के बाद नॉर्मल पानी में धो लेंगे। धोने के बाद स्टैंड में रख देंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए और प्याज अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। प्याज आपको जितनी क्वांटिटी में फ्राई करना है आप उस हिसाब से प्याज ले लीजिए। प्याज को धोने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब प्याज को स्लाइस कर लेंगे। आप स्लाइस नाइफ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्लाइसर मशीन है तो आप मशीन से भी स्लाइस कर सकते हैं। अब सारे अनियन को फाइनली स्लाइस कर लेंगे। बहुत ही ज़रूरी टिप्स, जब भी आप अनियन स्लाइस करें हाथ की सारी अंगुलियों को अंदर की तरफ मोड़ना है, उसके बाद ही अनियन को स्लाइस करना है, जिससे अंगुली कटने का डर नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारे अनियन को फाइनली स्लाइस करना है। फ्राइड अनियन को आप एयर टाइट कंटेनर या वैक्यूम पैक करके फ्रीजर के अंदर 2 से 3 महीने के लिए रखते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसमें से थोड़ा सा यूज़ कीजिए, दोबारा से वैक्यूम पैक करके आप स्टोर कर लीजिए। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो वैक्यूम पैक कंटेनर में कम से कम 1 हफ्ते के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। फ्राइड प्याज को आप पुलाव, बिरयानी या राइस की गार्निश में आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आप फ्राइड अनियन को ग्रेवी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सारे अनियंस को फाइनली स्लाइस कर लिया है। अब ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। बहुत ही ज़रूरी टिप्स, जब भी आप प्याज को फ्राई करें ऑयल की क्वांटिटी आधी ही रखनी है, क्योंकि जैसे ही हम प्याज को ऑयल के अंदर डालेंगे तो उसमें से उफान आना शुरू होगा। अगर ऑयल की क्वांटिटी आप जिस भी बर्तन में करते हैं अगर ज़्यादा रहेगी तो ऑयल बाहर निकल जाएगा। जैसे ही अनियन थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद आप गैस फ्लेम को आप मीडियम कर लीजिए और मीडियम गैस फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अनियन को फ्राई करेंगे और बीच बीच में कंटिन्यू स्टर करते रहना है, जिससे सारे प्याज एक जैसे फ्राई हो। अब धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन कलर में होने शुरू हो गए हैं। गैस फ्लेम को आप लो कर देंगे। इस स्टेज पे बहुत ही केयरफुली रहना है। अगर गैस फ्लेम को हाई या मीडियम रखेंगे तो प्याज जलने का डर रहेगा। कंटिन्यू स्टर करते रहना है, जिससे प्याज जले नहीं और चारों तरफ से एक जैसा गोल्डन ब्राउन कलर आए। तो अब गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं। प्याज को बाहर निकालने से पहले झारे के अंदर कढ़ाई में कुछ समय के लिए रहने देंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद प्लेट या ट्रे में बटर पेपर या टिश्यू पेपर पर प्याज को फैला लेंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से पेपर में अब्जर्व हो जाए। प्याज जब तक ठंडा होगा थोड़ा सा और डार्क ब्राउन कलर होगा। तो इस तरह से सारे प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। सारे प्याज को फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।